खाना पीना चालू हो जाता 7 बजे से। बे आ जा यार भाई, क्या कर रहा है? वो सब ब्लूबेरी और योगर्ट और वे प्रोटीन, थोड़ा सा नमक के साथ आई एम गोना ईट दिस, 1 केला, और हम वॉक पे चलेंगे फिर। तो एक सवाल था कि आप 40 दिन से एकदम कंसिस्टेंसी, हाँ 40 दिन, 40-45 दिन बोल लो, कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीजें कर रहे हो, तो आप ये कैसे कर पा रहे हो? रोज व्लॉग अपलोड कैसे कर पा रहे हो? मैं तो 4 दिन अपलोड करता हूँ मिनी व्लॉग और मैं फिर छोड़ देता हूँ, मेरी कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रह पाती है। किसी भाई ने पूछा था। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि आप वो मेंटेन क्यों कर रहे हो कंटिन्यूटी, वो आपने चालू क्यों किया है। 40, अगर आप मान लो मिनी व्लॉग भी डाल रहे हो, डे 1, डे 2, डे 3, तो उसको चालू क्यों किया है? क्या आपने उसको चालू सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये मिनी व्लॉग ट्रेंडिंग में है, मिनी व्लॉग बना के फेमस हुआ जा सकता है, मिनी व्लॉग बना के आपके पास रोज एक कंटेंट रहेगा, मिनी व्लॉग बना के आप रोज लोगों को अपनी लाइफस्टाइल दिखा पाओगे? तो आप गलत ट्रैक पे हो, आपने गलत तरीके से चालू किया है। आपकी शुरुआत इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। फिर आपकी शुरुआत पता है कैसे होनी चाहिए थी? आपको ना चालू ये सोच के करना चाहिए था कि मैं रोज व्लॉगिंग जो कर रहा हूँ ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में जब मेरी एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो तो मैं पुराने वीडियोस में आऊँ, अपने पास्ट में आऊँ और मैं देखूँ कि मैं कहाँ पे पहुंच चुका हूँ। अब ये चीज सोच के आपको चालू करना चाहिए। अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को आप चालू कर रहे हो तो आपके दिमाग में उससे मिलने वाले बेनिफिट अगर रहेंगे शुरू में ही, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन 10-15 दिन की ही रहेगी। डिमोटिवेशन आएगा 15 दिन के मेहनत के बाद ही। आप ये सोचोगे कि मुझे इससे कुछ मिल क्यों नहीं रहा है, मैं एकदम से वायरल क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो दूसरे कर रहे हैं, मेरे में क्या ऐसी कमी? आप खुद की कमियां ढूंढने लग जाओगे, ये देखने के बजाय कि आप 15 दिन से कंसिस्टेंट हो, आपकी 15 दिन की अच्छाइयां हो चुकी हैं, उस पर डल चुकी हैं। जब आप ये चीज सोच के चालू करते हो कि आपको खुद के लिए कुछ करना है, खुद के बेटरमेंट के लिए कुछ करना है, बेटरमेंट के लिए कुछ करना है, तो फिर आप कंसिस्टेंट रहते हो, क्योंकि आपको उससे पता रहता है कि इससे मुझे फायदा होने वाला है आने वाले समय में, इससे मेरी हेल्थ सुधरेगी, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक होगी। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ से ऊपर अगर आपके लिए सोशल मीडिया है तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ट्रांसफॉर्म होना। तो सिर्फ इसलिए आओ इस प्लेटफॉर्म पे ताकि आप एक रिकॉर्ड रख पाओ, और उस रिकॉर्ड कीपिंग से अगर दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं, दूसरे लोगों को अच्छा लगता है जिस तरीके से आप रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हो, आई मीन टू से योर ब्लॉगिंग वीडियोस, दैट्स इट। लोग फिर देखेंगे आपको, उस रिकॉर्ड कीपिंग से दूसरे लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं, और जहां दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलने लगा आपके रिकॉर्ड कीपिंग से, आपका ये मकसद भी पूरा हो जाएगा, फेमस होने वाला, आपका ये मकसद भी पूरा हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स इंक्रीज करने वाला। लेकिन चालू कर रहे हो तो ये चीज़ दिमाग में रख के मत चालू करो कि मुझे तो लोगों को इसलिए दिखाना है ताकि वो मुझे फॉलो करें। नहीं, आपकी ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है उस पर नंबर 1 पे आपकी ये हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ये होनी चाहिए कि ये चीज़ बेटर होगी। पीनट चिक्की खाएगा, प्रिंगल्स खाएगा, बताओ भैया, दिखाओ। ये वाली, इसे तो आलू चिप्स ले लो ना बेटा, वो अच्छी रहेगी। उसको जो बोल दो वो खा लेगा। ये वाली दे दूं या ये वाली या ये वाली या ये वाली केले की चिप्स, ये चीज अच्छी रहेगी। ये वाली दे दूं? कौन सी है? आलू की? आलू की चिप्स दे दो। घर ले जाएगा कि अकेला खा लेगा? घर ले जाएगा। और कुछ लेना है? उसको भैया जो सुंदर दिख रही है ना चीजें वही अच्छी लग रही है। ये वाली ये तो निकल ही नहीं रही है। ये ले। और कुछ? और बता। बस और कुछ नहीं लेना? ले ले, और कुछ लेना है तो। मिठाई दे दूं 4 एक पीस? मिठाई भी दे दो भैया। कौन सी मिठाई खाएगा ये बता। वो मोती पाक दे दो। क्या नाम है तेरा? है मोहित? वाह यार, ये ले, ये भी ले जा।
ड्राई फ्रूट चिक्की। ठीक है, लाओ बैग में रखूं? हाँ बड़े बैग में दे दे, ले जा पाए, ले जाएगा ना अकेले? ठीक है। कितने हो गए भैया? 5 to 5। ये जो छोटू है ना, रोज मेरे को दिखता है इधर, रोज ये किसी ना किसी से कुछ मांगता रहता है, कोई इसको कुछ नहीं देता है। देखो जो असहाय है ना, जिसको जो कुछ खुद से नहीं कर सकता, कोई बूढ़ा इंसान हो बहुत, कोई विकलांग हो या फिर कोई बच्चा हो, उसको खिला दो। पैसे मत दो हाथ में, जाके कुछ चीज़ उसके लिए खरीद लो और उसको दिला दो। लेकिन कोई हट्टा कट्टा इंसान अगर भीख मांग रहा है, होते हैं ऐसे लोग भी, मिले होंगे आपको भी, मुझे उनको देख के गुस्सा आती है। भाई तेरे दोनों हाथ सलामत है, दोनों पैर सलामत है, तू मेहनत कर सकता है। हमारे इंदौर में नगर निगम में दीदियां हैं जो इंदौर को साफ रखने में हेल्प करती है। उनको दिखाता हूँ, वो रोज़ सुबह झाड़ू लगाते हैं रोड पे। ये देखो, आपको दिखेगा, ये दीदियाँ हैं, ये रोज़ झाड़ू लगाती हैं रोड पे, हमारे इंदौर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखने में हेल्प करती हैं। आदमी लोग भी हैं इनमें, लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ये दीदियाँ ही दिखी हैं जो कि साफ़ करती हैं। आप यहाँ काम कर सकते हो, अगर आपके एकदम हाथ पैर सलामत हैं तो कमा सकते हो पैसा, पर आप भीख मांगते हो, वो गलत है। हैप्पी वेडनेसडे गाइज, वेडनेसडे गाइज शुभ बुधवार। क्या कर रहे हो आप लोग? नया साल का ये एक हफ्ता तो निकल गया, दूसरा हफ्ता चालू हो गया है। किसी चीज में कंटिन्यूटी आई है या फिर बस ऐसे ही कट रहा है ये साल भी? मैं तो बहुत मस्त कर रहा हूँ, कान पे लगे हेडफोन, पेट में अच्छा खाना, प्री वर्कआउट पी लिया है, कैफीन हिट हो रहा है, जिम जा रहे हैं, बढ़िया से वजन उठाएंगे, आएंगे, खाएंगे, काम करेंगे, फिर से सो जाएंगे। और क्या चाहिए जीवन से? आप क्या कर रहे हो? फाइनली जिम पहुंच गए हैं, जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए, सोते हुए, खाते पीते हुए, प्री वर्कआउट लेते हुए जिम आ गए हैं। कैमरा भी ले लिया। अब करेंगे एकदम बैंगर सा वर्कआउट। टुडे क्या है आज? फुल डे। इट मींस मतलब सोर आर्म, सोर ट्रैप्स, सोर लैट्स, लोअर बैक तो किसी और दिन कवर होता है। दैट्स इट। ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू कवर, वी आर गोइंग टू हिट हार्ड एंड रिकवरी। किससे? अच्छे खाने से, अच्छे सोने से। चलो चालू करते हैं। आप जब रोइंग मूवमेंट करते हो ना, तो एक समय पे आप रो नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका जो फोर आर्म है वो थक जाता है आपके लैट से पहले, क्योंकि छोटा मसल है। उस केस में आप जो डेडलिफ्ट वाली ग्रिप आती है ना, उसको हाथ में फंसा के इसको सेम जैसे बारबेल पकड़ते हो, इसको पकड़ के आप रोइंग कंटिन्यू कर सकते हो। उससे फायदा ये होगा आपका कि आप अपने लैट्स को नियर फेलियर ले जा सकते हो। दूसरी चीज, थके हुए फोर आर्म आपके, उनका एंगेजमेंट कम हो जाएगा, फोर आर्म पे लोड कम आएगा, फोर आर्म पे स्ट्रेस कम आएगा। तो ये एक छोटी सी टिप थी। चालू करने से पहले मैंने सोचा आपको दे दूं। अब चालू करते हैं। तो इस बार हमने थोड़ा सा ना वेट पहले सेट में ही हायर साइड रखा है। मतलब मैं 70 kg को पुल कर रहा हूँ। एग्जैक्ट 70 नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पुली सिस्टम, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रखा है जो यूजुअली हम लेते हैं उससे। एंड 14 रेप्स निकाली है। सेट नंबर 2, क्योंकि पहले ही सेट में हमने बहुत ज्यादा से वेट इंक्रीज किया था, थोड़ा सा हेवियर साइड लिया था। अब भी दूसरे सेट में सिर्फ एक प्लेट इंक्रीज करूंगा, अदरवाइज मेरे 10 रेप नहीं आएंगे।
10। भाई अभी तक का सबसे बेस्ट सेट है। अभी 6 रेप्स PR सेट करते हैं 90 kg से। ऐसा नहीं है मैंने 90 kg से ऊपर कभी मारा नहीं है, लेकिन सही फॉर्म के साथ नहीं मारा है। इस बार हम प्रॉपर कंट्रोल के साथ हर रेप को मेक श्योर करेंगे कि सही से एग्जीक्यूट हो। हर रेप से हम कुछ ना कुछ चीज प्रोक्योर करेंगे। हर रेप से हम ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल टेंशन देने की कोशिश करेंगे, जो कि पिछली बारियों में नहीं हुआ है। लेट्स गो। हम यहाँ पे इसको 5 ही काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 6 में मैंने ये किया था, अपने इस वाले चेस्ट से सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, जबकि इस तरीके से होना चाहिए तो ज़्यादा सही फॉर्म है। 5 ही काउंट करेंगे इसको। इस साइड का सही हुआ। कभी कभी आप एक साइड से बहुत सही से कर लेते हो, एक साइड से सही से नहीं हो पाता, होता है ऐसा। इसके पीछे हर बार यही रीजन नहीं है कि एक साइड का आपका मसल ज्यादा स्ट्रांग है। इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने ब्रेस सही तरीके से नहीं किया है, आप जो सांस ले रहे हो वो ऊपर नीचे हो गई है, आपकी ग्रिप ढीली पड़ गई है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो हर बार सिर्फ एक ही चीज दिमाग में मत लाया करो कि यार स्ट्रेंथ इंबैलेंस तो नहीं हो गया है, मसल इंबैलेंस तो नहीं हो गया है, दूसरे फैक्टर भी होते हैं। चल अक्षय तेरे को मैं लगवाऊंगा। अबे जब लगवा मैं रहा हूं तो वजन भी मैं ही डिसाइड करूंगा। 6 ही रेप लेने हैं, 6 रेप, ठीक है, और प्रॉपर फॉर्म के साथ। तेरी जो अबे क्या कर रहा है, बैठ। ये जो तेरा एल्बो है ये तेरे पेल्विक पे टच होगा, ठीक है, ये यहाँ पे इधर। चल 1, पीछे पॉज देना है, ठीक है, 1 सेकंड का। 2, चल चल चल। 3, बहुत सही। 4, 5, पॉज देना है। चल 2 और आएंगे। चल चल चल। 1, चल चल, खींच खींच खींच। 2, चल लास्ट लास्ट लास्ट, रखना नहीं है, लास्ट रखना नहीं है। चल चल चल, पॉज देना है। पॉज पॉज पॉज, छोड़ दे, बहुत सही। अब रुक जा 2 मिनट, नहीं तो उधर सही से होगा नहीं। 9 लिए थे तूने, सोच 6 का सोच के 9 रेप लिए थे। लिवाए थे तो इस बार भी 9 ही लिवाऊंगा। पहले 6 अच्छे से एग्जीक्यूट कर विद पॉज, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। 1, बहुत बढ़िया, चल। 2, चल चल चल। 3, पॉज दे, हाँ पॉज। 5, चल पॉज। 6, चल 3 और। 1, बहुत सही। 2, एटलीस्ट यहाँ तक ला जहाँ हाथ है मेरा। चल लास्ट, खींच, बहुत बढ़िया। सरपास कर दिए बेटा इस बार तो। बहुत सही, नाइस सेट। आज तेरे को सोरनेस महसूस होगी। हो रही है। तो क्योंकि हमारा लेट मसल बड़ा मसल है, इसलिए इसको अलग अलग एंगल से ट्रेन करना जरूरी होता है। तो अगर आपका पुश पुल लेग्स, फिर से कह रहा हूँ, पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे हो तो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक वर्टिकल मूवमेंट आपके रूटीन में होनी चाहिए। उसके बाद एक वाइड एंगल रोज भी होने चाहिए, ताकि अपर बैक और रियर डेल्ट भी अच्छे से ट्रेन हो। लेकिन ये पुश पुल लेग्स है तो अपर बॉडी लोअर बॉडी स्ट्रक्चर है तो बात अलग हो सकती है। फुल बॉडी रोज ले रहे हो तो बात अलग हो सकती है। पर ये जो मैं स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा हम वॉल्यूम ज्यादा लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा पुश भी 2 बार आ रहा है, पुल भी 2 बार आ रहा है, लोअर बॉडी भी 2 बार आ रहा है। चलो करते हैं इसको।
बहुत बहुत सही। पहला सेट अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लेते हो, आपको पूरे के पूरे जब 3 सेट लोगे, आपको पक्का वो नियर फेलियर फटीग वाली फीलिंग आपको आएगी, क्योंकि आप हर सेट यहाँ पे काउंट कर रहे हो, हर सेट में आप अपने एंड तक पुश कर रहे हो, हर सेट में आप फेलियर के नियर जा रहे हो। लाइट वेट है, पहले सेट में फेलियर तक जाओ, दूसरे सेट में वेट इंक्रीज हुआ, फेलियर आपका जल्दी आ जाएगा, जैसे इसमें 14-15 रेप में आया, अगले सेट में शायद 8-9 पे ही आ जाए, एंड सो ऑन। चलो 3 सेट ले लेंगे। मैं सोच रहा था 2 में ही इसको खत्म करूँ, पर नहीं, पहला सेट ही थोड़ा सा हैवी था। 1 प्लेट इंक्रीज करिए दूसरा सेट। दो और। चलो 6 रेप। वैसे तो लैट मसल मेरे ऑलरेडी अच्छे खासे स्टिमुलेट हो चुके हैं पहले सेट में ही, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मैंने पुल कर दिया। उतने रेप्स मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है लेने नहीं चाहिए थे, क्योंकि बाकी सेट भी उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, पर तब भी वेट इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ रेप्स भी कम हो रहे हैं। 6 रेप ले रहे हैं, पूरे फोकस के साथ करेंगे। एक और। गुड, नाइस सेट। आजा भाई, तेरे से मैं लगवाऊंगा। मेरी बात सुन, थोड़ा सा पास पकड़, इतने लंबे हाथ नहीं तेरे, यहाँ पकड़, थोड़ा सा और कर, थोड़ा सा और कर। हाँ, शोल्डर विड्थ अपार्ट होना चाहिए साले। 1 2 और लंबा पॉज दे, चल। 3, ये झूले मत, चल चल चल। 4, ऊपर ही रख इसको, चल 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 चल। 5, बहुत सही, ज़्यादा पीछे मत आ, चल। 6, चल 2 और आएंगे, 2 और आएंगे, चल चल। हाफ रेंज में, हाफ रेंज ही लेनी, चल चल। 1, चल चल चल, बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि अक्षय का जो मसल है वो यहाँ तक नहीं ला पा रहा था, क्योंकि यहाँ तक लाने की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी मसल की नहीं है, क्योंकि स्टिमुलस मिल चुका है। तो उसका मतलब क्या, हम इस रेंज में भी ट्रेन ना करें, यहाँ तक नहीं आ रहा है, तो ये गलत अप्रोच है। आप उसी रेंज में ट्रेन करो फिर जिस रेंज में आप ला पा रहे हो, क्योंकि ये थोड़ी सी इनफेक्टिव एक्सरसाइज है, बायोमैकेनिकली इनएक्यूरेट है ये लैट पुल डाउन। इससे बेटर है चेस्ट सपोर्टेड पुल डाउन, ऊपर से नीचे। इसलिए ये अगर कर रहे हो तो इसमें हर सेट में फेलियर तक जाओ। इसमें आप अगर 6 से 7 रेप में आपको फटीग आ गया है, मान लो यहाँ तक नहीं ला पा रहे हो, तो फिर इसी रेंज में ट्रेन करो जब तक इस रेंज में फटीग नहीं आ जाता है। सिर्फ स्पेशली इसी एक्सरसाइज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक वॉशरूम में पूरा एसिड हो रखा है, सांस लेते नहीं बन रही थी। चलो 10 रेप। सुपर सेट है क्या इसमें? एट रेप्स। चल 2 और। डन विद दिस एक्सरसाइज। बहुत सही लोड। एक मिनट देखते हैं, हाँ चेक करते रुक जा। ये जो मशीन है गुड फॉर नथिंग है, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि टेस्ट कर रहे हैं वाइड रोज। अगली एक्सरसाइज है हमारी, इस पे सही से लोड आता है कि नहीं। वेट बढ़ाना पड़ेगा।
अगेन गुड फॉर नथिंग। तो ये जो एक्सरसाइज है, अगर आपके जिम में कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है, केबल स्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, ये मशीन है, तो दिस इज बेटर देन बारबेल रोइंग। बारबेल रो जो आती है ना कन्वेंशनल हमारी, जिसमें बार रहती है, उसकी जगह आप ये कर सकते हो। फिर चलो अपनी वो करें। स्ट्रगल इज रियल बट हैपन। हाँ ये अच्छा है। बस इसका जो सेटअप है थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी ये आ गया, ये करना पड़ेगा आपको। दो और, दो, चल। आखिरी के रेप्स थोड़े से चीट हो गए, बट सही है। अब एक भी एडिशनल रेप करने लायक नहीं बचा मुझसे। 16, चल चल चल, 17, नाइस, बस। ये वाली एक्सरसाइज जो है आपके न्यूट्रल ग्रिप लेट पुल डाउन से बेटर वेरिएंट है, वेरिएशन है। बातें कम हो रही हैं क्योंकि नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस अभी बची हैं। इसके बाद 4 एक्सरसाइज और बची हैं। और लास्ट 2। इस वेट से नहीं, वेट बढ़ाएंगे, मजा नहीं आ रहा है।
ले ले। छह रेप इसी एंगल से ले। वेट हैवी है, 6 रेप लेने। हम सुपर सेट ले रहे हैं बेसिकली, बता दूं मैं बहुत देर से बोला नहीं। बाइसेप्स का, डंबल कर्ल का और इन्वर्टेड रोज का सुपर सेट। इसमें 100 रेप लेनी है 4 से 5 सेट में। बड़ी खतरनाक एक्सरसाइज है भाई। तो 60 हो गए थे, अब 40 और बचे हैं। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 20 और। द वर्कआउट इज डन। अभी एक रील बनाएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। वर्कआउट नंबर 3 इज ऑल्सो डन। तो अभी मैं चल नहीं सकता हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया। यहीं पे लाइट आ रही है, तो आपसे एक बात बताता हूँ, ज़रूरी बात करनी है आपसे। वैसे तो सारी ही बातें ज़रूरी रहती हैं दिन भर जो मैं करता हूँ, कोई फालतू की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी बॉडी का ध्यान
रखना आपके हाथ में है, जो कि हम रोज़ रखते ही हैं। घर का खाना, जो जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबके सब ध्यान रख ही रहे होंगे, अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे इस मेरी जर्नी से मोटिवेट होके। और आप घर का खाना खा के ध्यान रख सकते हो, आप अच्छे से सो के ध्यान रख सकते हो, दिन भर में फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट्स खा के ध्यान रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा के ध्यान रख सकते हो। यही सेम चीज़ आप अपने घर वालों को भी समझाने की कोशिश करो कि वो भी उल्टा सीधा ना खाएं, ज़्यादा तला गला ना खाएं। ये तो बात हो गई नॉर्मल। लेकिन एक इंसान जो सबसे बुरा कर सकता है अपने शरीर को, अपने शरीर के साथ, वो मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लगता है, मैं बोल दूं क्या, वैसे तो बोलने में मुझे थोड़ा सा हिचक सी लगती है, लेकिन मैं क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर हूँ, आप लोगों को बताना काम है मेरा, सही बात बताना, तो मैं बोल देता हूँ। वो है अपनी बॉडी में किसी भी तरीके का ड्रग डाल के आप अपनी बॉडी का सत्यानाश कर। मुझे पता है कि कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, मुझे पता है कि बड़े बड़े ओलंपिया बन चुके हैं लोग लेके, और उन लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपको ऊपर से देख के लग रहा है, उनको हो क्या रहे हैं अंदर से साइड इफेक्ट, वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे। कोई भी इंसान अपने साथ सबसे बुरा तब करता है जब वो अपनी बॉडी में वो ऐसे ड्रग्स को लेके एक्सपोज होता है, मतलब अपनी बॉडी में ऐसे ड्रग्स डालता है। ये आप सबसे बुरा कर सकते हो। फिटनेस एक हेल्दी माइंडसेट और एक हेल्दी बॉडी का गेम है। फिटनेस सिर्फ और सिर्फ बाहर से दिखने वाली मस्कुलर बॉडी और अनहेल्दी ब्रेन और अनहेल्दी ऑर्गन्स का खेल नहीं है, ना कभी रहेगा, ना कभी रहा है। मैं यहाँ पे फिटनेस को प्रमोट करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट नहीं करता। फिट रह के हाँ, आप लीन मसल मास अपनी नेचुरल कैपेसिटी के हिसाब से पुट ऑन कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार के कर सकते हो, लेकिन आप इन चीज़ों से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहो। आप कहीं से भी देख रहे हो, भारत के किसी भी कोने से, किसी भी गांव से या फिर किसी भी शहर से, मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आपके आसपास ऐसी चीज़ अगर बांट रहा है, बेच रहा है, तो अपने आसपास वाले लोगों को भी आगाह करो इसके बारे में, और आप भी उस इंसान से दूर रहो, क्योंकि ये आपकी लाइफ ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइफ इस तरीके से ख़राब कर सकते हैं कि आप एक समय पे जाके खुद से सवाल करोगे कि भाई मैं ज़िंदा क्यों हूँ। ट्रस्ट में ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। मैं क्लाइंट्स के साथ अपने काम कर रहा हूँ पिछले 6 साल से, और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। मेरे पास जो डॉक्टर की टीम है और उनके साथ हम लोग मिल के भी उनकी प्रॉब्लम को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि दूर रहो इनसे। एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ कि हाँ मैंने पढ़ लिया एक जगह कि इट इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी, अब आपको भी मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं। तो बस इतना बोलना था। ये सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हो अपनी इस पूरी लाइफ। इससे दूर रहोगे तो नेचुरली, अगर आपने पूरी जिंदगी में अगर 15 पाउंड भी मसल मास बिल्ड कर लिया ना, आप प्राउड करोगे अपने ऊपर कि भाई मैं 90, 91, 95 साल तक जिंदा हूँ और अपने पैर पे चल पा रहा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे इंटरनल ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी ब्रेन की फंक्शनिंग एकदम अच्छी है। इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए आपको? तो बस मैं इतना ही समझा सकता हूँ आपको, इतना ही बोल सकता हूँ और इतना ही मोटिवेट कर सकता हूँ कि हाँ, नेचुरली चीज़ें पॉसिबल हैं। मुझे देखो, हम करेंगे इसको। आने वाले 10 साल तक चलना चाहिए तो 10 साल तक चलाएंगे हम, बॉडी अपनी नेचुरल रखेंगे। लेकिन और देखना, ये नेचुरल बॉडी लॉन्ग रन में भी ऐसी की ऐसी ही दिखेगी, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आएंगे। किसी एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो बंदा ले रहा है उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो उस बंदे की बॉडी ओवर द पीरियड ढलने लगेगी, लेकिन आपकी बॉडी अगर नेचुरल आपने बिल्ड करी है तो आपका मसल मास अच्छा खासा रहेगा, और उससे भी बड़ी चीज़, आप जियोगे ज़्यादा लंबे समय तक। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल। ध्यान रखो सब अपना। बाय बाय।